हाय। तो एक्चुअली आई वाज सिटिंग एंड मेरे दिमाग में कुछ बातें थी, तो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू पीपल। काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद आपको बता रहा हूँ। ट्रस्ट में ये आप बहुत रिलेटेबल भी लगेगा आपको और फ्रूटफुल भी लगेगा ये वीडियो। सबसे ज़्यादा पता है आजकल क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बहुत एक मेजर इशू बनता जा रहा है, बहुत मेजर रीज़न बनता जा रहा है। चाहे तो आपके एग्जाम्स हों, चाहे आपकी कोई पर्सनल लाइफ हो। अभी सब लोग हमको ये बोलते तो हैं कि यार आप किसी डॉक्टर से बोलोगे, कोई भी आपको सब चलते फिरते यही एडवाइस देंगे कि स्ट्रेस मत लिया करो, ओवर थिंक मत किया करो। इस कारण से हमारे पर्सनल चीज़ें तो खराब हो ही रही हैं, हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे इश्यूज थे, तो मैं आज आपको अपना ही बताता हूँ कि हाउ आई ओवरकम दिस एंड आपके लिए भी वर्केबल रहेगा। इससे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, तो ये गुस्सा आना, डिप्रेशन, है ना, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सब स्ट्रेस के कारण ही होता है। तो अभी इसका रामबाण सॉल्यूशन क्या है, इसको मतलब अपन कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, इट विल वर्क। पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रेस आता क्यों है सबसे ज़्यादा। देखो, स्ट्रेस आने का वन ऑफ द मेजर रीजन ये होता है कि यू आर हैविंग नॉट गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल, इधर इट बी योर पार्टनर, इधर विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता है। मेरे ख्याल से आप लोग एग्री कर रहे होंगे इस बात से। तो बोलते हैं ना, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर हर बात में गुस्सा आना, हर बात में। जैसे आप सपोज करो किसी लड़के आए हो, नीचे आपकी मम्मी बोलेगी अरे 9 बज गए, खाना खा ले। तो बोलेगा अरे क्या हो गया, 9 बज गए तो अभी खा लूंगा, नहीं खाना मेरे को, अभी मेरा मन नहीं है। उल्टे उल्टे आंसर दोगे। अभी सबसे मेजर इशू क्या है कि एक रिश्ते के कारण आप 4 रिश्ते और खराब करते हो। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि जैसे एक बॉडी में एक बीमारी लग गई तो बीमारी बढ़ती जा रही है। तब ये चीजें इतनी लूप में चलती जाती हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है डिप्रेशन, जो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चीज है। इंडिया में भी बढ़ रही है और फॉरेन में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और डिप्रेशन, लोग कहते हैं कि भाई कोई सी बीमारी हो जाए उससे सही हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन से सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। और आप उन डॉक्टरों के पास जाते हो तो वो आपको बीमार घोषित कर देते हैं, तो ये बात सोच के कि मैं पता नहीं कौन सी बीमारी से जूझ रहा हूँ, और ज्यादा डिप्रेशन आता है। लिंक कर पा रहे होंगे आप लोग। तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति होती है कि हमारे नेगेटिव रिलेशनशिप, चाहे वो ऑफिस में हो ना, बॉस के साथ हो। अब क्या करें इनका। तो देखो, कई चीजें तो होती हैं अवॉइडेबल, कई होती हैं अनअवॉइडेबल। जैसे आप किसी के साथ, आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, यू आर नॉट मैरिड, आपको लग रहा है कि भाई दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, खत्म करो उस चीज। अभी आप ऑफिस में जैसे सपोज करो आपके बॉस के साथ है, तो वो अवॉइडेबल चीजें जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। अनअवॉइडेबल क्या है, पेरेंट्स हो गए। अब उनके साथ कैसे क्या करना है, अब उस केस में क्या करना है हमको, है ना। एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको हर चीज। तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी पे चलोगे ना, सपोज करो आपके पेरेंट्स अब, या आपको है ना, कुछ भी सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो अब क्या होता है कि अब आपके पेरेंट्स ने या किसी भी इंसान ने आपको कोई बात बोल दी, बात 2 मिनट की होगी, लेकिन अब आपके दिमाग में चल रही है वो घंटों तक, और आपका दिन खराब कर रही है, 2 दिन खराब कर रही है। आपको पता लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट काम है, एग्जाम पढ़ना है मेरे को, कुछ भी है आपकी लाइफ में, आपको काम करना है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसा बहुत होता है हमारे साथ। आ, मैं पता क्या सोचता था, आई यूज टू थिंक कि यार अभी कोई इंसान कोई बात बोल रहा है जिससे मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मैं ना ऐसे टारगेट सेट करता था कि आज कोई भी मेरे को कुछ बोल ले, मेरे को रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि पता है एक चेन है, सामने वाला आपको एक बात बोलेगा, आपको बुरी लग गई, आपने एक बात और बोली, फिर वो 3 बोलेगा, फिर वो 5 बोलेगा, वो फिर चेन ही चलती जाएगी और आप अफेक्ट होते होते जाओगे। तो सबसे बेस्ट स्टेज पता है कौन सी होती है, अगर कोई कुछ बोल रहा है और आप उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे ना, भले ही आपको उस टाइम बुरा लगा, लेकिन आप रिएक्ट ही नहीं करे ना। अगर आप रिएक्ट करें तो सच बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। बल्कि रिएक्ट नहीं करने से हुआ तो होगा आपको हर्ट सामने वाले की बात सुन के, लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो वो बेटर है, मतलब वो बेटर स्टेट है। सबसे बेस्ट स्टेज वही है कि अगर आप सामने वाला कुछ भी एक नेगेटिव चीज आ रही है ना आपके, कोई भी कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, सबसे बेटर स्टेज यही है कि आप उस पर रिएक्ट ही ना करो। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस आपने करी ना, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी लाइफ में कि आपको, लोग कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, वो चीज आपको लगेगा कि आपके साथ फील होने वाली। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना, तो आपको बता रहा हूँ लाइफ में इससे बढ़िया चीज कुछ है ही नहीं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो, आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो। बस दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए। था ना, एक कौन सी एप्पल का ओनर था जो
भाई मेंटली बॉडी पूरी डैमेज थी लेकिन दिमाग ही काम कर रहा था। तो दिमाग बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, अगर दिमाग पे कंट्रोल है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रेस के कारण ओवर थिंकिंग होती है, एंग्जाइटी होती है। ओवर थिंकिंग के कारण हम सोचने सोचने में चले जाते हैं, फेज आउट हो जाते हैं, हमारे दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, हम सोचते रहते हैं यार पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। तो जिसका दिमाग स्ट्रांग है ना, जो मेंटली स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। अब लोग कहते हैं कि मेंटली कैसे स्ट्रांग बने, मेडिटेशन करो, ये करो, कहते सब हैं। 10% लोग भी नहीं करते, आप लोग भी एग्री करते हो। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन करना कैसे? देखो, ऐसे नहीं कि कोई योगा अवस्था में बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन इज दैट पोजीशन जहाँ पे आपको कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे। इससे बेस्ट स्टेज कुछ नहीं हो सकती है अगर आपके अपने थॉट्स पे कंट्रोल हो, कि आपको जो सोचना है आप वही सोच पा रहे हो, कुछ नहीं सोचना तो नहीं सोच पा रहे हो। इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत लंबा जीते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी रहते हैं अपनी लाइफ में। अभी इसका एक ही तरीका है मेडिटेशन का। मेडिटेशन मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे आपको कुछ अच्छा बुरा कुछ मतलब भी नहीं, मतलब आपको फील भी नहीं होगी चीजें। सबसे बढ़िया चीज तो यह है कि किसी को जिस चीज में किक मिलती हो, जैसे किसी को किताब पढ़ के किक मिलती हो, किताब पढ़ के मेडिटेशन। कई लोगों को कुछ नहीं करता तो वो चैंटिंग करते हैं। मैं बताऊं, अगर आपको, जैसे मैं हूं, मैं शुरू शुरू में क्या करता था, कोई दीवार पे एक पर्टिकुलर डॉट है, या फिर एक गार्डन में पेड़ है, पेड़ का कोई पत्ता है या कोई पेड़ है, मैं उसी को देखता रहता था ऐसे। अब आपको लगेगा कि क्रेजी थिंग, क्रेजी चीज है बहुत। 20 मिनट तक आप उसी को देखते रहो, कुछ मत सोचो, ऐसे ही ऐसे देखते रहो बस। इट वर्क्स, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, है ना। बस आंख ऐसे खुली और उसी को देख रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे। ये है ना, धीरे धीरे आप इस स्टेट में पहुंच जाओगे, आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप जो सोचना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वही होगा। सब आपके कंट्रोल में रहेगा। और अगर ये चीज अगर अच्छी है ना, तो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों इतनी स्ट्रांग रहेगी। आप देखना लोगों के आजकल बाल झड़ रहे हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के कारण ही तो हो रहा है सब। अगर आप खुशी नहीं हो अंदर से, मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जीवन में खूब सक्सेसफुल भी हैं लेकिन खुशी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों हो रहा है सुसाइड वगैरह? आप दिमाग से इतने वीक हो चुके हो कि आप सुसाइड करने की नौबत पे आ गए अब आपकी। गेटिंग इट? और फिर ऐसा होता है कि हमें हर किसी की छोटी छोटी बात अफेक्ट करेगी। तो आपने देखा होगा ना, लोगों को सुनते हो कि मेरे को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी लाइफ में आके मेरे को हील कर सके, मेरे को संभाल सके, है ना, ऐसा सुना होगा। नोबडी कैन डू दैट। ये सब मतलब हो सकता है 1-2% केसेस में पॉसिबल हो, लेकिन 99% केसेस में यू ओनली हैव टू हील योर सेल्फ। ठीक है, इट्स यू वर्सेज यू ओनली। तो आप ऐसे थर्ड पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगाओगे ना, बेस्ट चीज ये होती है लाइफ में कि आप अपना सब कुछ कर रहे हो और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट अगर इस स्टेज में पहुंच गए ना अपन कि आप कर सब कुछ रहे हो लेकिन एक्सपेक्टेशन आपकी जीरो है, तो आप बहुत खुश रहोगे लाइफ। और एक अपने मतलब अभी ये बात कहने के लिए मैं बहुत शायद उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंस से देख के आपको बता रहा हूँ दैट यू शुड चूज योर पार्टनर वेरी वाइसली, जिसके साथ भी आप शादी करने वाले हो। बिकॉज मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा कि यार या तो जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है या बहुत बर्बाद हो गई, तो दैट इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। मतलब लोग क्या क्राइटेरिया देखते हैं कि यार, जैसे कोई लड़का है तो लड़का देखेगा लड़की सुंदर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, डॉक्टर ही होनी चाहिए, है ना, सीए होनी चाहिए, ऐसा। फॉर मी, मतलब मैं जितने लोगों को अब देखता हूँ ना आसपास, अपने सीनियर्स को देखता हूँ, तो मेरे को यही चीज लगी कि यार आपकी ट्यूनिंग अच्छी मैच होनी चाहिए, वाइफ मैच होनी चाहिए। आप प्रोफेशन से शादी ना करके अगर उस इंसान से शादी करो तो दैट इज अ मोस्ट जेन्युइन थिंग। मतलब आपको है ना, कोई जीवन में स्ट्रेस आ रहा है ना आपको किसी के कारण, जैसे सामने वाले का नेचर ऐसा है कि उसको, मतलब होता है ना कि आप, जरूरी नहीं है कि उसका नेचर हर किसी के साथ ऐसा हो, कई लोगों के साथ ही रहता है स्पेसिफिक, क्योंकि वो पता नहीं वाइब्स ही ऐसी रहती है। ठीक है, हो सकता है कोई इंसान आपके साथ बेकार है तो किसी और के साथ अच्छा रहे। बट अगर आपको उसके कारण स्ट्रेस आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार जिंदगी में लड़ाइयाँ हैं, तनाव है ना, तो आप करियर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वही इंसान सक्सेसफुल होगा जो मेंटली बहुत साउंड होगा। मेंटली साउंड मतलब जिसको इन चीज़ों से वो दूर है। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अब आप इन्हीं चीज़ों से अगर डील करते रहोगे ना, तो आप, बहुत मुश्किल है भाई फिर। तो कहना तो बहुत आसान है कि ओवर थिंक मत किया करो, स्ट्रेस मत लिया करो, जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते रहते हैं। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम इन दैट स्टेट कि कोई इंसान, मेरे को पहली बात किसी पे गुस्सा ही नहीं आता कभी भी लाइफ में अब। तो वो स्टेट आ चुकी है, मतलब वो अपने आप ही। तो आई एम हैप्पी विद दिस। तो और मैं आपको एक एक बात और बताता हूँ, मतलब थोड़ी सी इलॉजिकल लगेगी लेकिन सच है। आप लोगों की बुराइयां करना छोड़ दो, ये प्रैक्टिस करो अगले 3-4 महीने तक, आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप होगा। आप खुद लोगों में नेगेटिव चीजें ढूंढना बंद कर दो,
है ना, लोगों को ना इसके अंदर ऐसी दिक्कत है, ये वो है, वो आप ये बंद कर दो, आपकी लाइफ में अपने आप चीजें अपने आप पॉजिटिव होंगी। लॉजिकल लेकिन सच है, बता देखा है चीज, आपकी लाइफ में अपना पॉजिटिविटी आएगी। और आप अगर मेंटली साउंड हो ना, तो वो कहते हैं ना कि भाई जहाँ पे लड़ाई नहीं वहां पे लक्ष्मी भी रहती है। तो इसका रीजन यही है क्योंकि आप फोकस कर पा रहे हो ना अपनी चीजों पे, और आप शांत हो एकदम। आप भी फिर लाइफ में पता है ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी हो जाता है, मॉन्क वाली स्टेज जिसको बोलते हैं ना, साधु वाली, कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी कोई कुछ बोल रहा है, हमें ये भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस, दूसरा रीजन ये भी रहता है स्ट्रेस का कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपने आप आ जाती है वो चीजें कि यार इसने लाइफ में ऐसा ऐसा कर लिया। तो मैंने क्या प्रैक्टिस किया, मैंने ना अपने आसपास में ऐसा एटमॉस्फेयर रखा जो नेगेटिव हो ही ना। जैसे मान के चलो कोई इंसान नेगेटिव बोल रहा है, अगर मैं अवॉइड कर पा रहा हूँ तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। या फिर कोई ऐसे कई मूवीज भी होती हैं, वेब सीरीज होती हैं जो नेगेटिविटी डालती है दिमाग में, क्योंकि उनमें बहुत नेगेटिव नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं। हमको पता नहीं होता हम आसपास कितनी चीजें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जो दिमाग में गलत इनपुट फीड करती हैं। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखता हूँ, जैसे मैं तारक मेहता देखता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ लाइफ में आज तक नेगेटिव लगा ही नहीं, कि उसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं, एकदम हंसते 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 वाला प्रोग्राम है, ठीक है। कोई कॉमेडी पिक्चर देख लिया आपने, मैं कोई याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कोई नेगेटिव पिक्चर या कोई हॉरर मूवी कभी कुछ देखी भी होगी लाइफ में। ऐसा नहीं कि मुझे डर लगता है, पर मैं क्यों 1% भी सोचूं, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये प्रैक्टिस से इस पोजीशन में आ चुका कि कोई इंसान कुछ भी बोल ले, या तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई गुस्सा नहीं आता। तो मतलब बोलते ना कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई मेंटल स्टेट नाउ। तो आप इस प्रैक्टिस को करो, सच बता रहा हूँ, इट विल वर्क। वरना लाइफ में ना हमेशा फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, खुद पे ही गिल्ट फील होती रहती है। कई बार आपको लगता है घर पे आप चिल्ला दिए बिना मतलब में, गिल्ट फील हो रही है, क्या करें। दिस इज द वर्स्ट फेज यार। मतलब आप करना नहीं चाहते, खुद पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हो। कुछ बोलना नहीं चाहते किसी को कुछ ऐसा, बट बोल दिया फिर भी हो रहा है, आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो लोग आजकल देख रहे हो आप कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं। अभी मैं शुरू से चाय तक नहीं पीता, तो व्हेन आई वाज इन, मैं जब आर्टिकलशिप में एंटर हुआ तो पहले दिन में मेरे को लोगों ने बोला कि अरे इतना स्ट्रेस होता है कि आप खुद ही चाय पी लोगे। मैंने कहा आप पिलवा के दिखा दो मेरे को, मैं नहीं पी सकता। एंड मैं आज तक ही नहीं पीता। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा चाय पीना बुरी बात होती है, बट कि कोई ऐसा बाहरी चीज जिसके कारण से हम ये चीज करने पे मजबूर हो गए, तो ये हमारी कमजोरी दर्शाता है कि भाई हम नहीं है मेंटली स्ट्रांग। और इसको सही करने का एक ही तरीका है कि नेगेटिव लोगों से तो दूर ही रहो, या फिर आप एक काम करो, अगर आपको लग रहा है ना नहीं हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप बस मेडिटेशन किसी भी फॉर्म में करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है। जैसे मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है तो दैट इज अ मेडिटेशन फॉर्म, क्योंकि पढ़ाते टाइम मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे। पेड़ को देख रहे हो आप, पेड़ ही देख रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ओम, ये कर रहे हो। तो डू दिस प्रैक्टिस एंड अवॉइड सेइंग नेगेटिव अबाउट पीपल, इट विल वर्क। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके आसपास हैं बहुत चीजें नेगेटिव जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्टॉप रिएक्टिंग, क्योंकि आप रिएक्ट करोगे ना, चार चीजें सामने से आएंगी और चीजें लाइफ हेल होगी आपकी, जिंदगी खराब है, मतलब गॉड विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट यू। और लास्ट में एक एडवाइस जो मैंने शुरू शुरू में आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, कि हाउ टू मेमोराइज थिंग फॉर लॉन्ग फॉर स्टूडेंट, कि भाई ज्यादा लंबे समय तक चीजें कैसे याद रहें। जैसे अभी एग्जाम्स आने वाले हैं सीए के स्टूडेंट्स के, तो एक बेस्ट टिप बता रहा हूँ आपको, इट विल वर्क, मानो नहीं मानो आपके ऊपर है। पूरे दिन में जितना भी पढ़ा, जैसे अभी आपका रिवीजन स्टेज ही चल रहा है, जितना भी रिवीजन किया ना, जैसे पूरे दिन में 8-9 घंटे आपने जितना भी पढ़ा रिवीजन किया, अगर आप रात के 1.5 घंटा उसको एक बार वापस से पन्ने पलट लो ना, जस्ट, आपको पता भी नहीं है बट योर माइंड वर्क्स लाइक दिस, वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिटेन रहेंगी जो आज पूरे दिन में पढ़ा। उसको लास्ट में 1 आवर, 1.5 घंटा, उसको आप है ना, मैं तो यही करता था, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो रिवीजन का भी रिवीजन हो जाता है, तो एग्जाम में जो 1.5 दिन का टाइम मिलता है ना, वो 1.5 दिन में सिलेबस खत्म हो पाता है इस चीज से। वरना है ना 1.5 दिन में भी ऐसा लगता है कि चीजें फटाफट रिकॉल ही नहीं हो पा रही, फटाफट रिकॉल नहीं हो पा रही। तो अभी के दिमाग में सेम डे 2 बार एक फीड हो जाएगी ना कोई चीज, तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रहेगी। डू शेयर दिस वीडियो विद एनी ऑफ द फ्रेंड जिसको आपको लगता है कि यार जरूरत है, क्योंकि सबसे बेकार चीज है डिप्रेशन लाइफ में, तो अवॉइड करना चाहिए इस चीज को, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।